वेलकम टू टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आज के दिन का जो हुआ है ट्रेडिंग उसमें मैं आपको रिप्ले दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने रिप्ले स्टार्ट किया है ये पहला बार है। फर्स्ट बार में जो हाई हुआ है उसका अपर एंगल मैंने डाला हुआ है और लो जो हुआ है उसका लोअर एंगल मैंने डाला हुआ है। और ये जो एंगल है ये एंगल ये कल के हाई से मैंने अपवर्ड एंगल डाला था। जैसे कि मैंने कल बोला था कि 470 के ऊपर जाएगा तो आप तेजी का सौदा कर सकते हो। 100-150 पॉइंट मिलने के बाद आप उसको बुक कर सकते हो। और जैसे ये एंगल के नीचे ये अपवर्ड एंगल के नीचे जब भी आ जावे तो आप सौदा स्क्वायर अप करके आप सेलिंग का भी पोजीशन बना सकते हो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट बार जो है वो एग्जैक्टली 455 में ओपन हुआ, वहाँ से ऊपर गया, एक 620 तक उसने मूवमेंट दी। उसके बाद बहुत टाइम निकालने के बाद करीबन 11-11:15 बजे उसने ये अपवर्ड एंगल को ब्रेक किया। वहाँ से एक अच्छी मंदी आ गई। जैसे कि यहाँ से एंट्री मिली अपने को और यहाँ से एक एग्जिट मिली। मैं आपको वापस ये चालू कर देता हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे अपने को एंट्री मिली सेलिंग की। अब जैसे कि ये जो लोअर एंगल डाउनवर्ड एंगल है वो 41,800 से मैंने डाला हुआ है। 41,800 से मैंने लोअर एंगल डाला हुआ है, वो ये है। और ये जो है वो आज के बॉटम से मैंने लोअर एंगल डाला है। तो आप देख सकते हो कि मैंने आज के बॉटम से जो लोअर ये डाला था एंगल डाला था वहाँ पे एग्जैक्टली नीचे आने के बाद वापस एक बार रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये एरिया में वापस जहाँ से मतलब एग्जैक्टली 41,800 से आया वो एरिया में ही उसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। ये डाउनवर्ड एंगल को एक बार वापस रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे आया। वापस नीचे आने के बाद एक अपवर्ड मोमेंटम किया। अपवर्ड मोमेंटम करने के बाद एग्जैक्टली यही एंगल को जो कल का जो हाई था वहां से मैंने एंगल डाला था। या तो आज का लो भी आप पकड़ेंगे वहां से अपवर्ड एंगल डालेंगे तो एग्जैक्टली वहां पे ही रुका। और वहां से अगर सेलिंग आपने की तो आपको एक अच्छी सेलिंग मिलती है। समझो नहीं की तो भी एक एंट्री यहाँ पे वापस मिल जाती है जहाँ से आपको एक अच्छा थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम मिल जाता है 100-150 पॉइंट का। और बाद में ये क्लोजिंग हो गई। अभी एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टाइम एंगल ट्रेडिंग जो है, टाइम एंगल के साथ जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें आप अच्छे खासे 100-200 पॉइंट की मूवमेंट ले सकते हो। जैसे कि अभी कल क्या होगा, मैंने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि 41,000 ऑन कार्ड। तो अभी भी वही स्टेटमेंट कायम है। जैसे जब भी ये मूवमेंट इसके ऊपर आ जाएगी 40,505 के ऊपर आ जाएगी और ये जो अभी कल का जो हाई है वहाँ से अगर आप ये एंगल डाल देंगे अब डाउनवर्ड एंगल डाल देंगे तो एग्जैक्टली जब भी ये 40,550 560 ये क्रॉस हो जाएगा, ये जोन जो है ये क्रॉस हो जाएगा, अगेन वो अपवर्ड जर्नी रिज्यूम कर देगा। तो ये पॉइंट जो है ये कल का अपवर्ड जर्नी के लिए ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है। तो और डाउनवर्ड साइड में ये आपको सपोर्ट पॉइंट तो रहने ही वाला है। 40,130 120 ये सपोर्ट पॉइंट रहने वाला है। और वहाँ से भी समझो अगर नीचे आया तो
40,000 के आसपास, जैसे कि मैंने आपको बोला है, कल का लो का जो डाउनवर्ड एंगल है वो वहाँ पे 40,000 के आसपास सपोर्ट मिल सकते हैं। समझो कल मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे टाइम पास किया तो एक अच्छा सेलिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, ऐसे लग रहा है, तो जैसे कि वहाँ पे मतलब 40,550 के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेके एक बार वापस डाउनवर्ड जर्नी शुरू की तो हमको एक अच्छा खासा सेलिंग का मूवमेंट मिल सकता है, जो 40,264 तक या 250 तक जाके सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ से भी वापस एक बार थोड़ा सा डाउनवर्ड जर्नी शुरू हो गई तो फिर हमको 40,000 तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक बार 40,000 अगर आ गया तो फिर हम लोग 40,000 और 40,500 के मूवमेंट में कल का दिन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कारणवश नीचे खुला 40,000 के आसपास, या तो 40,200 के यहाँ पे खुला, जैसे कि बंद हुआ है 40,368, लेकिन 40,230 240 के यहाँ पे खुला और वहाँ पे खुलने के बाद अगर जोर से सेलिंग आ गई तो आप 40,000 के आसपास यहाँ पे एक अगर रिवर्सल कैंडल बनता है तो आप यहाँ पे तेजी करके 40,250 का टारगेट कर सकते हैं। अगर 40,000 आ गया तो 40,000 को मॉर्निंग में अगर 40,000 आया तो 12 से 1 बजे तक अपने हमको 40,550 तक की मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर समझो कल ओपन ऊपर हुआ 40,550 के ऊपर ओपन हुआ तो वी कैन एक्सपेक्ट 41,000 ऑन कल के दिन में ही मैं 41,000 एक्सपेक्ट करता हूँ। जैसे कि 40,550 के ऊपर बंद हुआ तो 41,000 बहुत इजीली आ सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ 40,550 के ऊपर बंद होने के बाद उस वक्त आपको सिर्फ 100 पॉइंट नीचे या तो 70-80 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद अगेन मैंने जैसे कल बताया कि ये एंगल अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस हो गया तो उसमें ये एंगल के नीचे आना नहीं चाहिए। तब तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हो जब तक ये एंगल के नीचे नहीं आता है। फिर वो यहाँ से अगर 40,550 के ऊपर निकला तो एक बार वापस उसका एक स्टॉप हो जाएगा, जैसे कि 1 मिनट, उसका एक स्टॉप हो जाएगा 40,750 के आसपास एक स्टॉप हो जाएगा। वहाँ से अगर मोमेंटम मिला तो 41,000 बहुत जल्दी आपको बहुत फास्ट आ सकता है। तो मेरा व्यू बाई की साइड में ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कल मैं 41,000 एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन समझो मॉर्निंग में 40,000 आ गया या तो सेलिंग आने के बाद 40,000 आ गया तो फिर हम 1-2 दिन के लिए रुक सकते हैं, जबकि हमारी मूवमेंट भी 40,500 और 40,000 के बीच में 1-2 दिन वापस निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।